वीरों की गाथा सुनाने, देश प्रेम सबके मन में जगाने लेकर आए हैं कृष और पार्टी बॉय। भारत है गर्मा गर्म ओट्स। ये हुई ना गुड मॉर्निंग। क्यों बाल्टी बॉय? ट्रिश, ये क्रिश जैसी हरकत क्यों? उसके मुंह से चम्मच क्यों छीनी? इट्स नॉट फनी, वापस दो। पहले एक्सरसाइज। अरे कल ही तो की थी। अरे रोज करनी चाहिए, मैं रोज जॉगिंग करता हूँ। मैं नहीं करता जॉगिंग वॉगिंग। अच्छा, तो ये छीना मैंने तुम्हारे ओट्स का बोल और ये मैं भागी। मुझे पकड़ लिया तो बोल तुम्हारा। लो, शुरू हो गया क्रिश और ट्रिश के बीच पकड़ा पकड़ी का खेल। अरे संभल के। आ जाओ, पकड़ो। रुको रुको रुको। अच्छा, आओ भी। Come on। क्यों वेट? अरे सो स्लो। अरे कितने धीरे हो तुम। रुको रुको, बस करो ट्रिश, मैं थक गया। ये लो क्रिश, चलो नाश्ता करते हैं। तो फिर इतना भगाया क्यों? क्योंकि आज का कार्डियो हो गया। रोज ऐसे ही एक्सरसाइज करोगे तो स्टैमिना बिल्ड होगा, है ना संस्कृति? Absolutely. Yoga, meditation and healthy eating keeps the doctor away. समझे कुछ? लेजी क्रिश। बस बस, बड़ी आई झांसी की रानी। झांसी की रानी? पर ट्रिश तो कभी झांसी गई नहीं। पर लड़ने में बिल्कुल वैसी मर्दानी है। मर्दानी? हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। वाओ क्रिश, तुम्हें तो सच में इनकी कहानी मुंह जुबानी याद है। हमें भी सुनाओ ना स्टोरी, प्लीज। सुनाऊंगा, लेकिन एक शर्त पर। आज बहुत एक्सरसाइज करवाई। ट्रिश के हिस्से का केला भी मैं खाऊंगा। ठीक है, ये लो। संस्कृति स्टोरी मोड ऑन। मणिकर्णिका यानी रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 1828 में बनारस में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता मोरूपंत तांबे और माँ भागीरथी बाई थी। उनकी माता के देहांत के बाद पिता से भी बढ़कर पेशवा बाजीराव द्वितीय ने मनु को एक क्षत्रिय की तरह पाला था। नाना साहेब और तात्या तोपे के साथ तलवारबाजी करते हुए वो कब बड़ी हुई पता ही नहीं चला। जब तक नाना साहेब, तात्या टोपे और मणिकर्णिका साथ हैं, हमें कोई हरा नहीं सकता। वाह मनु, तुम्हारी तलवारबाजी से तो मैं प्रभावित हो गया। नाना साहेब, अभी आपने मनु की घुड़सवारी नहीं देखी। अच्छा, तो फिर हो जाए एक दौड़। क्यों नहीं? बादल। सही कहा था आपने। मनु तो अपने घोड़े बादल पर बैठकर हवा से बातें कर रही है। मणिकर्णिका बचपन से ही छत्रपति शिवाजी महाराज को अपना गुरु मानती थी और उन्हीं की तरह अपनी मातृभूमि से बहुत प्यार करती थी। कंपनी सरकार की नजर झांसी पर थी। राजा गंगाधर जी, जो उन दिनों झांसी के राजा थे, उनका कोई वारिस नहीं था। इसीलिए ये जानते हुए भी कि राजा गंगाधर राव जी उनसे उम्र में काफी बड़े हैं, झांसी को बचाने के लिए मणिकर्णिका ने उनका शादी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। जब पेशवा बाजीराव द्वितीय, तात्या टोपे, नाना साहेब और मणिकर्णिका राजमहल के पुस्तकालय में स्ट्रैटेजी डिस्कस करने के लिए मिले, तो मणिकर्णिका ने कहा, छत्रपति शिवाजी महाराज ने खुद भी विवाह संस्कार से स्वराज के सपने को सींचा था और मैं भी वही करूंगी। अगर इस विवाह से झांसी को अंग्रेजों की बुरी नजर से बचाया जा सकता है तो कह दीजिए महाराज गंगाधर राव से, मणिकर्णिका को उनका ये प्रस्ताव स्वीकार है। हमारी छबीली इतनी जल्दी इतनी बड़ी हो गई। पेशवा बाजीराव ने ये कहते हुए मणिकर्णिका को सराहा। आखिरकार गंगाधर राव और मणिकर्णिका की शादी हो गई।
अपने अपने अश्वों पर सवार होकर जब गंगाधर राव और रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी के किले में प्रवेश किया तो सारी प्रजा उन्हें देखने उमड़ पड़ी। जब उन्होंने अपनी रानी को लहंगा पहने हुए घोड़े पर सवार देखा तो सब आश्चर्यचकित रह गए। गंगाधर राव ने यह ऐलान किया, आज से आपको झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बुलाया जाएगा। राजा गंगाधर राव की जय! रानी लक्ष्मीबाई की जय! हाँ? तभी अचानक भीड़ के बीच से एक मोर पंख से जुड़ा फूलों का गुलदस्ता रानी के पैरों पर आकर गिरा। ये किसने किया? ये सुनते ही भीड़ से निकलकर आई एक लड़की जो हूबहू रानी जैसी दिखती थी। हमारी तरह दिखने वाली इस लड़की का नाम क्या है? झलकारी। झलकारी, हमारे लिए काम करोगी? ये मेरा सौभाग्य होगा। राजा गंगाधर राव की जय! रानी लक्ष्मीबाई की जय! अरे डबल रोल? सिर्फ सूरत ही नहीं, झलकारी बाई की सीरत भी लक्ष्मीबाई से काफी मिलती थी और इसीलिए बहुत जल्द वो रानी लक्ष्मीबाई की सबसे प्रिय सेविकाओं में से एक बन गई। झलकारी रानी की परछाई की तरह उनके साथ रहने लगी। रानी लक्ष्मीबाई सिर्फ झलकारी को ही नहीं, अपनी सारी प्रजा को अपना परिवार मानती थी। सब अपनी नई रानी से बहुत खुश थे और अब अपने राजकुमार के जन्म की प्रतीक्षा कर रहे थे। लेकिन पैदा होते ही राजकुमार की मृत्यु हो गई। रानी उदास थी, राजा बीमार और झांसी को अब छीनना चाह रही थी कंपनी सरकार। मेजर एलिस, झांसी के गंगाधर राव की अपनी कोई संतान नहीं है और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कानून के अंदर अगर कोई हिंदू राजा बिना अपनी संतान को उत्तराधिकारी बनाए इस दुनिया से चला जाए तो उसका राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर आ जाएगा। राइट कैप्टन मार्टिन, यानी बहुत जल्द झांसी हमारी होगी। झांसी कभी अंग्रेजों की नहीं होगी। महाराज और हमने तय किया है कि हम उनके भाई के बेटे को गोद लेंगे। आज से ये बालक ही हमारा दत्तक पुत्र और झांसी का युवराज दामोदर राव होगा, जिनके बड़े होने तक इस राज्य की बागडोर हम रानी लक्ष्मीबाई को सौंपते हैं। राजमाता रानी लक्ष्मीबाई की जय! युवराज दामोदर राव की जय! राजा गंगाधर राव की जय! लेकिन ये खुशी ज्यादा समय तक नहीं टिकी। महाराज गंगाधर राव चल बसे और कंपनी सरकार ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत झांसी पर कब्जा करने की ठान ली। अंग्रेजों का कहना है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के चलते गोद लिए हुए पुत्र दामोदर राव उत्तराधिकारी नहीं हो सकते, पर अपनी संतान और गोद ली हुई संतान के बीच फर्क ये अंग्रेज करते होंगे, हम नहीं। भारतीय संस्कृति में भगवान श्री कृष्ण देवकी नंदन से भी पहले यशोदा मैया के नंदलाला थे, इसलिए हम अपने युवराज का हक किसी को नहीं छीनने देंगे। युवराज दामोदर की जय! रानी लक्ष्मीबाई की जय! रानी लक्ष्मीबाई ने कानून की कई किताबें पढ़कर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का विरोध करते हुए अंग्रेजी सरकार को चिट्ठी लिखी ताकि वो कानूनी तौर पे झांसी पे अपना हक ना जमा पाए। लेकिन वो जानती थी लातों के भूत और अंग्रेजी सरकार बातों से नहीं मानते, इसीलिए उन्होंने साथ ही साथ अपनी फौज को भी तैयार करना शुरू कर दिया, जिसमें औरतें भी शामिल हुई। झलकारी, आज से हम तुम्हें औरतों की इस टोली की कमांडर घोषित करते हैं। झांसी और आपकी सुरक्षा के लिए लड़ना मेरा सौभाग्य होगा। रानी लक्ष्मीबाई की जय! रानी लक्ष्मीबाई की जय! रानी लक्ष्मीबाई की जय! रानी लक्ष्मीबाई की जय! सिर्फ झांसी में ही नहीं, देश के कोने कोने में अब आजादी की आग भड़क रही थी, जिसे बुझाने के लिए कंपनी सरकार ने सर ह्यू रोज को भेजा और उसने एक बड़ी सेना लेके झांसी पे धावा बोल दिया। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी। माँ और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है और इसीलिए उसकी रक्षा के लिए आज हम लड़ेंगे, मरेंगे, पर पीछे नहीं हटेंगे। मैं प्राण दे दूंगी, पर मैं अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगी। जय भवानी! जय भवानी! जय भवानी! जय भवानी!
अरे अरे ये स्टोरी मोड ऑफ कैसे हो गया? अभी तो कहानी बची है ना। मुझे जानना है कि क्या रानी झांसी को बचा पाई? क्या उन्होंने अंग्रेजों को हरा दिया? बताऊंगा बाल्टी बॉय, सब बताऊंगा, पर झांसी की रानी की कहानी के पार्ट 2 में। तब तक के लिए तुम और सुनने वाले बाकी सभी दोस्त एक बात याद रखो, बूंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। गर्व से कहो भारत है हम। दोस्तों, अगर ये कहानी सुनने में आप लोगों को इतना मजा आया तो सोचिए देखने में कितना मजा आएगा। देखिए क्रिश ट्रिश बाल्टी बॉय भारत है हम, हर रविवार सुबह 11 बजे दूरदर्शन पर। और हमारे स्ट्रीमिंग पार्टनर्स हैं Amazon प्राइम वीडियो और Netflix। स्टे ट्यून्ड।